विमला और चपला आती हैं। विमला, वाह रे वाह रे, कैसी दौड़ी चली जाती है, देखकर भी बहाली दिए जाती है। नहीं बहन नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्षमा करना। भला मैंने क्षमा तो किया, पर अपनी कुशल कहो। कुशल मैं क्या कहूँ, उस दिन के तो समाचार तूने सुने ही होंगे। कौन समाचार? राजकन्या के बड़े घर की बात? अरे चुप चुप भाई, धीरे धीरे, जो कोई सुन ले तो कहे कि यह सब ऐसे ही रानीवास की बातें कहती फिरती होंगी। हाँ तो फिर रानी ने सब बात जानकर क्या कहा? कहेंगी क्या अपना सिर? राजकुमारी को बुलाकर बड़ी ताड़ना की और हम लोगों पर जो क्रोध किया उसका तो कुछ पार ही नहीं है। और राजा से जाकर सब कह दिया। राजा ने और भी 10-20 बातें सुनाई। क्रोध से लाल होकर कोतवाल को आज्ञा दी कि नंगे शस्त्र लेकर रात भर राजकुमारी के महल के चारों ओर घूमा करो और किसी प्रकार से उस चोर को पकड़ो। तब क्या हुआ? उसी समय से कोतवाल ने हम लोगों के महल में बड़ा उपद्रव मचा रखा है और कहाँ तक कहें कि कई चौकीदार स्त्री बन के विद्या के सोने के महल में रात भर बैठे रहे। पर जिसके हेतु इतना उपद्रव हुआ वह अभी यह समाचार नहीं जानता और फिर उसकी क्या दशा होगी। इस सोच से विद्यावती रात भर रोती रही। यद्यपि हम लोगों ने बहुत समझाया परंतु उसको धीरज कहाँ। इसी विपद में सब रात कटी। फिर सवेरे क्या हुआ सो कहो। फिर क्या हुआ यह तो मैं ठीक ठीक नहीं जानती, पर कोतवाल सवेरे उठ के चले गए और विद्या ने मुझसे कहा कि तू सोच ले कि अब क्या होगा। सो तूने कुछ सोच पाई? तक तो कुछ सोच नहीं मिली। लोगों के मुंह से ऐसा सुनती हूँ कि चोर पकड़ा गया। और एक आपत्ति यह भी ना है कि मैं तो किसी से पूछ भी नहीं सकती, परंतु कोतवाल इत्यादि बड़े प्रसन्न हैं। इससे जाना जाता है कि चोर पकड़ा गया। मैंने पहले ही कहा था कि इस काम को छिपा के करना अच्छी बात नहीं है। अरे यह क्या है? यह तो कोतवाल का शब्द जान पड़ता है और मानो सब इसी ओर आते हैं। तो अब हम लोग किनारे खड़ी हो जाएं, जिससे वह हमको देख ना सके। नेपथ्य में फिर कोलाहल होता है और कोई गाता है। हाथ बांधे हुए सुंदर और मालिन को लेकर चौकीदार आते हैं। पहला चौकीदार, चल रे चल। चौकीदार, आज इसका पांव फूल गया है। जिस दिन सुरंग खोदकर राजकुमारी के महल में गया था उस दिन पैर नहीं फूले थे। आज आप कचकती चलते हैं। क्यों व्यर्थ बकता है? राजा के पास तो सब चलते ही है ना। वह जो साझेगा सो उचित दंड देगा। फिर तुमको अपनी 3 छटांग पकाए बिना क्या डूबी जाती है? आहा, मानो हमारे राजपुत्र आए हैं। देखो सब लोग मुंह संभाल के बोलो, कहीं अप्रसन्न न हो जाएं। और उनकी अक्षत चंदन से पूजा करो। लुच्चा, जिस दिन सेन लगाया था उस दिन आदर कहाँ गया था? आज आप बड़े पद्धति बनते हैं। चल चुपचाप आगे चला चल, नहीं तो। सुनो भाई, बहुत शक मत करो। कोतवाल ने यह कह दिया कि चुपचाप जाना, हम पीछे पीछे आते हैं और सब लोग संगी महाराज के यहाँ जाएंगे। इससे जब तक वह ना आवे तब तक यहाँ चुपचाप खड़े रहो। अच्छा आइए चोर जी, यहाँ ठहरिए। राजकन्या के महल जाने का समय गया, अब कारीगर में चलने का समय आया। सब बैठते हैं। देखो भाई, भला यह तो परदेसी हैं, पर इस राण मालिन को क्या सूझी कि इसने ऐसा साहस किया? अरे ये चिनाल बड़ी छतीसी है, इसको तुमने समझा है क्या? ऐसा मन होता है कि इसकी भी जीभ पकड़ के खींच ले। हीरा के पास जाता है। दुहाई महाराज की, दुहाई महाराज की, हे धर्म देवता साक्षी रहना। देखो ये सब मुझे अकेली पाकर मेरा धर्म लिया चाहते हैं। दुहाई राजा की। वाह वाह, चुप रह। धूमकेतु कोतवाल आता है। क्यों, तुम लोगों ने क्या शब्द कर रखा? दुहाई कोतवाल की, ये सब जो चाहते हैं सो गाली देते हैं। हाय, इस राज में स्त्रियों का ऐसा अपमान। महाराज धूमकेतु, आप तो पंडित हैं, आप इसका विचार क्यों नहीं करते? महाराज, यही राण सब कुकर्म की जड़ है और तिस पर ऐसी ऐसी बातें बनाते। एक मैं ही दुष्कर्म करती हूँ और तुम सब साधु हो। देखो कोतवाल, हम तो कुछ नहीं करती और तुम सब हमारी प्रतिष्ठा बिगाड़ते हो। हाँ, मैं तेरी सब प्रतिष्ठा समझता हूँ, पर यहाँ इससे क्या? सब लोग महाराज के पास चले। अरे कोतवाल बाबा, इस बुढ़िया को क्यों पकड़े लिए जाते हो? बुढ़िया के मारने से क्या लाभ होगा? मुझे अपने बाप की सौगंध है जो मैं कुछ जानती हूँ। भगवान साक्षी है कि मैं किसी पाप में रही हूँ। मौसी, इतनी शीघ्रता क्यों करती है? सब लोग महाराज के पास चलते हैं, जो महाराज उचित समझेंगे सो करेंगे। अरे दुष्ट, तेरी मौसी कौन है? इसी के पीछे तो हमारा सब कुछ नाश हुआ। अब तेरा होमकुंड क्या हुआ? और तेरे इष्ट देवता कहाँ गए? अरे तू बड़ा जालिया है और तूने मुझे बड़ा धोखा दिया। आज मैं अब पीछे अपने घर में किसी परदेसी को ना उतारूंगी। अब भले ही ना उतारना, पर इस उतारने का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हाय, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती। दुहाई भगवान की, मैं कुछ नहीं जानती। अरे बेटा,
तुम्हारे माँ बाप मुझे बड़े प्यार से रखते थे, सो तुम अपने माँ बाप के पुण्य पर मुझे छोड़ दो और इसने जैसा कर्म किया वैसा दंड दो। दुहाई कोतवाल की, मैं बिना अपराध मारी जाती हूँ। इससे क्या होता है, अब तुम दोनों को महाराज के पास ले चलते हैं और उनकी आज्ञा से एक संग ही बंदी गृह में छोड़ देंगे। सुंदर का हाथ पकड़कर कोतवाल जाता है और हीरा को खींचकर चौकीदार लोग ले जाते हैं। विमला, अब सचमुच चोर पकड़ा गया। जो आंख से देखती है उसका पूछना क्या। पर भाई ऐसा रूप तो ना आंखों ने देखा और ना कानों ने सुना। यह तो राजकन्या के योग्य ही है। इसमें उसने अनुचित क्या किया, क्योंकि जैसी सुंदर वो है वैसा ही यह भी है। उत्तम को उत्तम मिले, मिले नीच को नीच। पर उस निर्दयी विधाता से तो सही नहीं गई। सोई तो आहा, जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसे। हाँ, विधाता बड़ा कपटी है। सखी, अब और कुछ मत कह, क्योंकि इस कथा के सुनने से मेरी छाती फटी जाती है और राजकन्या का दुख स्मरण करके मुझे यहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। देखें और क्या क्या होता है। तो फिर कब मिलेगी? जो जीती रहूंगी तो शीघ्र ही मिलूंगी।